जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। एलपीजी ऑटो पासिंग पर आरटीओ ऑफिसर और रिक्शा संगठन में विवाद। रिश्वत की मांग करने वालों की तुरंत करे तकरार, सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी। मराठा समाज के आरक्षण के समर्थन में साउथ सिटी में साकली उपोषण। आईसीआईसीआई एकेडमी के कैंप में आकर अपने स्किल डेवलप करके अपना भविष्य करे उज्जवल, समीर साजिद बिल्डर का आह्वान। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेघर लोगों को मिले लाभ। एलपीजी टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ये औरंगाबाद सीएनजी एलपीजी टेस्टिंग सेंटर का होने के कारण इसे वैध नहीं माना जा सकता। जमाला यहाँ के टेस्टिंग सेंटर का सर्टिफिकेट लेकर आने पर आपकी रिक्शा पास की जाएगी, ऐसा आरटीओ ऑफिसर इन्होंने एलपीजी रिक्शा मालक को कहने पर रिक्शा संगठन, ऑटो रिक्शा कृति समिति और आरटीओ ऑफिसर के बीच विवाद हुआ। सर, असल में मैं तो परिवर्तन ऑटो संगठन जो यूनियन है हमारी, उसका सदस्य है और मैं आया यहाँ तो इन्हों मेरी गाड़ी पूरी चेक कर रहे हैं, उसमें कुछ भी फाड़ नहीं, सब हर चीज़ सही है जो इसकी लगते हैं यहाँ पे। और इन्होंने क्या करे, गैस का जो रिन्यूअल का बाटले का सर्टिफिकेट है वो बोले ये चलता नहीं, ये इनका बंद है, तुम क्या करो। हाँ, किससे लिए थे, क्या नाम? हमने जो इमरान भाई का प्लांट है ना वालुज में, औरंगाबाद, वो हाँ एलपीजी सेंटर, तो वहाँ से लेके तो वो बोले ये बंद है, बोले अभी तुम जमाला जाओ और वहाँ से करके लाओ। पवार साहब का जो है ना जमाले पे, उनसे पैसे वापस लेके। इससे पहले कभी ये इनके पास किया हुआ है क्या आपने? हाँ, इनके गाड़े हमारे स्टेशन की जो मतलब जो संगठन के है ना, उसमें गाड़ा पास हुए ना 200 गाड़ा। हाँ, तो अभी ऐसा इन्होंने आपको बताया? हाँ, तो हम बोले लिख के दो साहब आप। आज जो ये आरटीओ ऑफिस परिवहन कार्यालय में जो गोंधल चल रहा, वो गोंधल के खिलाफ है, जिसके वजह से रिक्शा चालकों को जो परेशानी उठाना पड़ी। आज रिफिलिंग सेंटर औरंगाबाद में सिर्फ पहले एक ही था जमाले का, और आज 2 हो गए, मगर उसकी फैसिलिटी आज 11 महीने हो रहे। औरंगाबाद में उन्होंने अपने सर्टिफिकेट उनको बॉम्बे से इशू हुआ, नागपुर वाले आके इंस्पेक्शन करके गए, उन्होंने सर्टिफिकेट इनको दे दिए, इनका प्लान चालू हो गया। अब इनको ऐसा लगता है कि ऑफिस को 17 नंबर होना, मगर 17 नंबर की आज के हिसाब से जीआर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से 17 नंबर की ज़रूरत नहीं। फिर भी इन्होंने बोले चलो अपने को यहाँ पर कारोबार करना है, यहाँ पे धंधा करना है, वो हिसाब से इन्होंने जाके आरटीओ ऑफिस में मिले कि सर ऐसा ऐसा है। मगर वो आरटीओ कटोरे साहब और डुकरे साहब, इनके ऊपर पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है या किसी ने दबाव बनाया, इनको आज 11 महीने हो गए, इनको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कम से कम 200 से 300 गाड़ी पास किए। कई आरटीओ जो भी यहाँ पे ड्यूटी टू थे, ऑन ड्यूटी, वो लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ पास की। मगर आज डुकरे साहब यहाँ पे ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने बोले कि हमको कटोरे साहब का आदेश है क्या इसको 17 नंबर जब तक लगता नहीं, जब तक गाड़ी पास करो मत। मतलब सर ऐसे तो बात है ही नहीं, 17 नंबर किस लिए चाहिए? जीआर के हिसाब से भी इसको 17 नंबर की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने प्लान चेक किए, वहाँ पे 4 बार जाके इंस्पेक्शन किए, मगर आप उनको बेमतलब हरासमेंट क्यों कर? इसमें डाउट आ रहा है क्योंकि 11 महीने से आज जिस चीज़ की परमिशन दी जा चुकी है उसको 11 महीने से तुम चला रहे, वो बेचारों को दूसरा रेन्यूअल आ गया, रेन्यूअल करा लिया उन्होंने, फिर भी तुम उनको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं, उनके गाड़ियाँ पासिंग के ऐसे रोकने तैयार नहीं, और तुम रेफरेंस कर रहे क्या जमाले को जाओ, इनसे पैसे वापस लो, जमाले को जाओ पवार के पास, वो सर्टिफिकेट ला के लगाओ, जब हम तुम्हारी गाड़ी पास करेंगे। क्या नजर आता है इसमें? सीधा मिली भगत नजर आ रही है। आरटीओ और पवार, इनकी जो है मिली भगत है, ये मिली भगत करके ये दूसरे प्लांट वालों को हरासमेंट कर रहे हैं, और इनके लड़ाई में रिक्शा वालों को नुकसान हो रहा है। आज हमारी संगठन की जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती, हम हमारे संगठन के गाड़ी के वास्ते मर करते कि इनको परेशानी ना हो। एक तो आज आरटीओ ऑफिस की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर क्या कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से आदमी आता भूखा रहता, धूप में खड़े रहता, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और ये आरटीओ कर रहे क्या? ये किस नशे में चल रहे? ये परभारी आरटीओ आके बैठे हैं, ना जालना संभाल रहे, ना भीड़ संभाल रहे, ना औरंगाबाद संभाल रहे। इसको सुधार के लिए आपकी संगठन कहाँ पे जाना? सुधार के लिए हम, अगर ये काम सही तरीके से नहीं होता तो हम आगे चल के हमारी प्लानिंग अभी 2 दिन के बाद में हमारी बैठक है, बैठक में तय किया जाएगा, आरटीओ ऑफिस को सीधा ताला लगाया जाएगा, और हमको यहाँ के प्रभारी नहीं, परमानेंट आरटीओ जो
सबसे पहली बात तो हम लोगों ने काटोले साहब से 4 बार मुलाकात की है। क्या भाई साहब इसके अंदर हमारे को जो ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाओ, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की बात की है कि हम बढ़ा के देते हैं, हम करते हैं, लेकिन हमारी जब इमरान भाई के साथ में बात हुई है, इमरान भाई उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं, रक्षा वालों की कंडीशन इमरान भाई को अच्छी तरीके से पता है। तो हमने इमरान भाई को जब जाके बताया कि भाई इमरान भाई हमसे जो है कोई पवार है जमाले के अंदर, उन्हें 1700, 1800, 2000, 2200 रुपये लेता है, रक्षा वालों की वो परिस्थिति नहीं है। तो हमने इमरान भाई के साथ में कुछ संगठन के मार्फत से बोले कि आपका योगदान क्या रहेगा, लेकिन इमरान भाई ने भी एक बड़ा दिल करके बोले हैं कि आप जो खोल फिटिंग चार्ज रहता है उसके हमको आप 200 रुपये देना, और जो टेस्टिंग के है उसके आप मुझे 800 रुपये देना, उससे कम में मुझे भी नहीं पूछता है, क्योंकि मेरे कने 4 लोग काम करते हैं। तो उस तरीके से हमने इनके साथ में अलायंस किया है और हमारे गाड़ी वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आधे को आधा फर्क पड़ रहा है इनके पास पैसे। नहीं, 75% हमको फर्क गिरा इमरान भाई का ने। तो जब ये गाड़ी जब 65-18 जब मेरे कने फोन आया सवेरे, क्या भाई वो जो इमरान भाई का सर्टिफिकेट थी औरंगाबाद ट्रेनिंग का, वो आरटीओ डुगरे साहब ने वापस करे है, तो थोड़ा मैं शॉर्ट हुआ हूँ कि डुगरे साहब ही उसके आए हैं, उन्हें वेरिफिकेशन कर रहे, हर चीज उन्होंने कर रहे, तो वापस करने का रीजन तो मुझे जब हमारे बंदे ने बताया, रिजवान ने, क्या भैया उन्होंने बोलते हैं कि आप जमाला जाओ और पवार से सर्टिफिकेट लाओ, तो उस टाइम में हमको शंका हुई है। हमने इमरान भाई से संपर्क करे कि आपके सर्टिफिकेट के अंदर कुछ गलती है क्या, अभी तक आपने जो सर्टिफिकेट शो किए वो गलत है क्या। तो इमरान भाई ने बोले कि मेरे कने उसका जीआर है, मैं आपको जीआर देता हूँ। जब हम डुकरे साहब कने आए तो डुकरे साहब तो डायरेक्टली बोले हैं, क्या मुझे काटोले साहब ने बोले हैं कि औरंगाबाद का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका बगैर 17 नंबर के पास नहीं करना। तो ये क्या कर रहे हैं साहब, ये औरंगाबाद शहर के अंदर ये कौन सी गुंडागर्दी है, एक को छाती से एक को पीठ से। हमारा बोलना ये है कि ऑटो जो काटोले साहब है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना, जो औरंगाबाद शहर के अंदर बिल्कुल हम बात करते हैं सर, जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो 17 लोगों की जो जान गई है वो किसकी गलती से गई है, पूरा औरंगाबाद शहर जानता है। एक प्रभारी अधिकारी इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, कौन से स्पॉट पर, कौन से लिंक रोड के ऊपर, कौन से हाईवे के ऊपर क्या लगाना वो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन एक रक्षा वाले की बात आती है तो 17 नंबर लगाना ये उसको बराबर समझ रहा है। ये इतनी समझ काटोले साहब का ना यही कहा से, पवार साहब कहने से ही क्या, टीसी कहने से ही क्या, डीजी कहने किस कहने से हमको मालूमात करना है। इसलिए अभी हम औरंगाबाद शहर में आज इमरान भाई से भी हमने पूरी क्लियरेंस करे। इमरान भाई ने हमको ये जीआर कॉपी दी है, इसके अंदर इनका 2023 का रिन्यूअल हो चुका, 2022 का रिन्यूअल हो चुका, 2 बार ये रिन्यूअल हो चुका है। जबकि जो टीसी है और पिछुआ है ये सर्टिफिकेट देते हैं जो इनके बहुत ऊपर है, इनकी लेवल होते के नहीं, वो सर्टिफिकेट ट्रेन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इनको देने में क्या परेशानी है, हमको उसका खुलासा होना। कभी 2 दिन के अंदर हमको खुलासा नहीं होता है तो हम टोटल ऑटो ऑफिस को लॉक मारेंगे और उसके अंदर हम काटोले साहब की बदली का हम निर्देशन करेंगे। मेरा औरंगाबाद ऑटो एलपीजी टेस्टिंग प्लांट है, एलपीजी का टैंक चेक करते हैं हम लोग। तो आज मेरा गाड़ी आया था इधर, तो इन लोगों ने डुकरे साहब ने उसका रोक दिया काम। वो बोले इसका सर्टिफिकेट इसका मतलब रिन्यू नहीं है बोले, तो इसके लिए उन्होंने काम रोक दिया कि जो कि सर्टिफिकेट 2 बार रिन्यू हो चुका है। और उसके अलावा मेरे पास में जीआर भी है, जीआर का कॉपी है कि इसमें ये डिक्लेरेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि औरंगाबाद के लिए या कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लिए इसका ट्रेड सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर यहाँ के जो आरटीओ डुकरे साहब और 1 नंबर साहब जो काटोड़े साहब है, ये जानबूझकर हरासमेंट कर रहे और हम लोग एक मिनिमम 10 महीने से परेशान है इनके पीछे। ये लोग हमारे प्लांट पे 5 से 6 बार विजिट करे, 4-5 इनकी टीम 4-5 लोगों की टीम आकर गई। इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया हमारे से, मशीन का मेकअप, मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कौन है, जो मशीन का सीरियल नंबर सब डिटेल लेकर भी, और ये हमारा फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे और ट्रेड सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे। क्या कहना क्या है इनका, बोलना क्या है? इनका बोलना कुछ एक्चुअली ये लोग क्या दूसरे और वो रेफर कर रहे हैं। अभी ये इनको क्या बोले गाड़ी वालों से, इनसे बात करो आप। ये जब सवेरे आए तो इनको बोले भैया ये जो प्लांट है ये बंद है बोले, जो कि इसका वेरिफिकेशन डुकरे साहब ने किया है, और उनको बोले ये बंद है बोले, और दूसरा प्लांट रेफर कर रहे कि डुकरे साहब एजेंट है क्या, आरटीओ, ये तो आरटीओ है ना, गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये क्या एजेंट है क्या ये? वो बोलते वो जम्बाले पे प्लांट है वहाँ जाओ बोले। पास हुआ है मेरे पास में, मुंबई से लाइसेंस मिले हुआ रेशो का, उसका पेशो का लाइसेंस है मेरे पास है, उसका 2 बार रिन्यूअल वाला लाइसेंस। अभी यहाँ आने की वजह क्या है कि ये गाड़ी का क्यों रोक दिया करके हमने उनको पूछा, हाँ भाई इसका क्यों आपने काम क्यों नहीं किया, क्यों रोक दिया इसका काम। तो उनका बोलना है कि मैं 1 नंबर साहब को बोलता हूँ, काटोड़े साहब ने हमको ऑर्डर दिया है कि अभी काम मत करो करके। अभी काटोड़े सर को, डुकरे सर को हाँ रिटर्न में उनको बोला हम लोगों ने कि आप हमको राइटिंग में लिख कर दो
कि भाई क्या दिक्कत क्या है आपको, क्यों हमारा काम रोक रहे हो आप, जानबूझ के क्यों हरासमेंट कर रहे हो, क्या जो नए उद्योजक आए इन्होंने प्लान हमने खड़ा किया है, 1 साल से परेशान है, 4 आदमी लोग काम को है, उनका पेमेंट भी नहीं हो रहा है, अभी जगह भी रेंट से लिया है, ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जानबूझ के सता रहे हम लोग। फिर वो तो उनसे पूछो ना आप, ये तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप रेफर क्यों कर रहे, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉट एजेंट। हाँ, डुकरे साहब एजेंट है क्या, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। फिर वो बोलते काटोड़े साहब ने बोला है हमको कि भाई करो मत करके काम रोक दो इनका, इनको ट्रेड सर्टिफिकेट इशू भी नहीं कर रहे। इन लोगों ने 4 से 5 बार विजिट किया, 10 महीना हो गया, और आज पर गवर्नमेंट का जीआर है कि ट्रेड सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं कर। जो आप पे एलिगेशन लग रहा है कि आपने जो है तो दूसरे प्लांट पे जो तो रिफर किया कि आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे भराइए जाके, तो उसके बारे में बोलिए खाली कि ऐसा नहीं, इसमें कुछ बोल नहीं सकता। आप वरिष्ठ से बात कीजिए। नहीं, इनकी पास क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि ऑलरेडी नहीं, दो बार काम पासिंग हो चुकी प्रोसीजर हो चुका है। हाँ, फिर रुक रहा क्यों मामला, काम नहीं रुका है उनका, हाँ काम हो गया उनका। नहीं, ऊपर से कुछ आदेश आए हुए बोल रहे हैं आपको, नहीं, कौन कुछ सा नहीं आदेश आया। आया? उनका कहना है सर, ये अभी इसके पहले भी गाड़ियाँ पास हो चुकी है, लेकिन हमारी गाड़ियों को क्यों अपने अड़थड़ा दिया है, क्या सर्टिफिकेट का क्या मामला है? सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, सिर्फ साहब से चर्चा करके आपको पता चल जाएगा। तो क्या चर्चा क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अभी आरटीओ है, मतलब आपके हाथ में है पूरा, तो रुकाने की वजह क्या हो? क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे आपने आरटीओ ऑफिस बनाए, लोगों को यहाँ बैठने की छाव की सुविधा नहीं किया आपने, शौचालय का सुविधा नहीं किया आपने। नहीं, उसके बारे में दूसरी आप वरिष्ठ से पानी- बात कीजिए ना। तो ठीक है, फिर रुकाने की हो गया वजह सर। वो तो नहीं, रुका नहीं, उनका हो गया काम। सर दूसरे ये जो है ट्रैक जो है 17 नंबर फॉर्म के लिए दूसरे एजेंसी पे जो है तो रिकमेंड करने की बात सामने आ रही है, क्या सच है सर, इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। हाँ? वो तो खुला वो कैमरे सर के उनका सामने पूरा बोल आरोप है सर आपकी आप तरफ कि रुकिए आपने ना। दूसरी तरफ देखो, रेफरेंस किया है और इनको निगलेक्ट किया हुआ है। बिल्डिंग में आता हूँ देखिए मैं। बात आपकी हुई, इसलिए नहीं, आपसे बात कर मैं रहे हैं पूरी ना। बात करता हूँ, बिल्डिंग में आ जाओ, उधर मैं आता नहीं, हूँ। ये इसमें सच्चाई है कि नहीं है? नहीं है, हाँ? सब झूठ है। आपका नाम बोल दीजिए सर पूरा। बोलता हूँ मैं, उधर आ जाओ। उधर लालची भ्रष्टाचारी लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। खामोश रहकर अगर हम अन्याय सहन करें तो भ्रष्टाचार को हमारी सम्मति दर्शाता है। शासकीय लोक सेवक हर महीने वेतन कमाते हैं, इसीलिए नागरिकों के किसी भी शासकीय काम में पैसे के लिए रोका जाए या फिर जानबूझकर तकलीफ देने का कार्य अगर हो रहा हो तो तत्काल हमें संपर्क करें, ऐसा आह्वान एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से किया गया। साथ ही जनता की सुविधा के लिए शासन की ओर से 1064 ये टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। ये जानकारी डीवाईएसपी राजू तळेकर इन्होंने मीडिया को दी। आमच्या लाचलुचपत विभाग छत्रपती संभाजीनगर इथे 7 दिवसाचा सप्ताह चालू असून सर्व जनतेचं आवाहन करण्यात येते की आपणास कोणी सरकारी काम करण्यासाठी लाच मागत असल्यास इकडील कार्यालयास तक्रार करावी। टोल फ्री नंबर 1064 आहे। काही तक्रार असल्यास आम्ही आमचे सगळ्या इथे हे लावलेलं आहे, बॅनर्स लावलेला आहे, त्याच्यावर पण नंबर दिलेला आहे, ईमेल आयडी पण दिलेला आहे, आमच्या सर्व अधिकाऱ्याचा नंबर दिलेला आहे, त्यावर आपण त्यांच्यावर तक्रार करू शकता आणि आमच्याकडे संपर्क साधू शकता। आपलं आम्ही काम तात्काळ करू शकतो, तिथे तुमचे काम लवकरात लवकर होऊ शकतं। आमच्या रेंजमध्ये 4 जिल्ह्यामध्ये हा सप्ताह चालू आहे, उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर। आमच्याकडे तक्रार त्यांनी इथे यायचं, आम्हाला सांगायचं की सरकारी माणूस आम्हाला या कामासाठी महानगरपालिकेत समजा आम्हाला काम आहे, आता आम्हाला जे पैसे मागत आहे किंवा तुमचा टॅक्स भरायचा आहे, तुम्हाला कमी करून देतो, त्याबद्दल पैसे मागत आहे, त्यांनी आमच्याकडे येऊन तक्रार करायची आणि 2-5 समजाची समक्ष पडताळणी करून त्याच्यावर कारवाई करतो। पोलिसांवर सुद्धा आम्ही आतापर्यंत आम्ही पोलिसांवर सगळ्यात जास्त कारवाई पोलिसांवरच केलेल्या आहेत आणि 2 PSI चालू वर्षात 6 PSI वर कारवाई केली आहे। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मराठा समाज की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने पर भी आज तक सरकार मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे पाई। इसीलिए जरांगे पाटिल इनके मराठा आरक्षण के उपोषण के समर्थन में अतुल दाभाडे और उनके सहयोगी साउथ सिटी वाइज महानगर यहाँ पर साखली उपोषण पर बैठे हैं। इसकी पूर्व जानकारी पुलिस कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस को दी गई। माझा हा 6वा दिवस आहे आतापर्यंतचा। 3 दिवस मी अनशन केलंय बिना अन्नत्याग आणि पाणी त्याग करून। तर काय हे सरकार आमच्या भावनांचं काही कदरच करत नाही। सरकारने या आरक्षणाविषयी गंभीरतेने लक्ष देऊन आमच्या आरक्षणाचा विषय सोडला पाहिजे। हे नुसतंच म्हणतंय पुरावे मिळाले, इतके पुरावे मिळाले, यांना देऊ त्यांना देऊ। अहो आमची मागणीच ही आहे, जरांगे पाटलांची मागणीच ही आहे की तुम्ही सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या। तर ह्या गोष्टीचा विचार का करत नाही? हे फक्त मिटिंगा लाव,
संध्याकाळी याची मंत्रिमंडळाची मीटिंग आहे, त्यांची मीटिंग आहे. ह्या मीटिंगा करून काय इतके दिवस तुम्ही काय करत होते? 30 दिवस तुम्ही मागितले, 30च्या ऐवजी 40 दिले, आज त्याच्यावरती 20 दिवस होत आले. मग तुमच्या फक्त मीटिंगाच चालत राहणार आहे का? वेळ दिला ना, वेळ. मग मला काय म्हणायचंय, मग त्या दिवशीच का नाही त्यांनी 100 दिवसाचा वेळ मागून घेतला? त्या दिवशीच का आम्हाला भूल थापावर ठेवलं? 30 दिवसाचा वेळ हा कोणी मागितला होता? सरकारनेच मागितला होता ना. 30 दिवसाच्या ऐवजी 40 दिवसाचा वेळ आम्ही दिला ना. मग तुम्हाला जर 30 दिवसात काम करणं शक्य नव्हतं, मग तुम्हाला त्या दिवशीच सांगायचं होतं की आम्हाला 100 दिवसाचा वेळ द्या. आता ही 3 दिवसापासून मनोज दादा सांगतायत की तुम्हाला दिवस का लागताय, काय गरज आहे, कशासाठी हे दिवस लागता, यान तुम्ही चर्चा करा. का सरकार पुढाकार घेत नाही? का सरकारला वाटत नाही की बोलवतायत आपण जायला पाहिजे? 3 दिवसापासून मीटिंग चालू आहे यांच्या. 3 दिवसात मीटिंगमध्ये काय ठरतंय? यांचं मीटिंगमध्ये मी तर असं म्हणेल, यांच्या मीटिंगा याच्यासाठी होत आहे की आमच्या घरावर हल्ले होत आहे, आमच्या प्रॉपर्टीजवर हल्ले होत आहे, हा हल्ला कसा रोखवायचा याच्यासाठी मीटिंग घेत आहे का हे? आमच्या प्रश्नावरती यांना मीटिंग घेऊन तोडगा काढायला वेळ नाही का? आज जर आमचे मुलं आत्महत्या करताय, आज जर आमचे मुलांना नोकऱ्या नाही आहे, ह्याविषयी गंभीरतेनं घेणं त्यांना जरुरी वाटत नाही का? का फक्त मिटिंगा घ्यायच्या? काल मीटिंग झाली होती, काल रात्री का नाही त्यांनी शिष्टमंडळ पाठवलं? नाही, म्हणायचं काय आहे की आमच्या मुलाबाळांना नोकरी नाही, आमच्या मुलाबाळांना शिक्षणात आरक्षण नाही, आमच्या मुलांना कुठल्या मोठ्या लेवलवरती काम करण्याची संधी मिळत नाही. का मिळत नाही? ह्या आरक्षणामुळे मिळत नाही. जर आम्हाला आरक्षण असतं तर आमचेही पोरं ISI कलेक्टर झाले असते ना. म्हणजे आमच्या पोरांनी फक्त शिक्केच मारत राहायचं का खालच्या पदावर नोकऱ्या करून? जरांगे पाटील जे निर्णय घेतील त्या निर्णयानुसारच आम्ही चालणार. जरांगे पाटलांनी सांगितलं की तुम्ही रस्त्यावर उतरा, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. होऊ द्या केसेस आमच्यावर, आम्ही केसेसला घाबरत नाही. काय होईल? केसेस होईल. कितीतरी नेत्यांकडे ओबीसीचे प्रमाणपत्र आहे, आम्हाला द्यायला काय लाज वाटते की यांना? काय प्रॉब्लेम आहे यांना? किती जणांना द्यायला सुरुवात केली? काय मागणी आहे आमची? तुम्ही आम्हाला भूलथापा देताय. फक्त सरकार आम्हाला फक्त खेळवत ठेवायचं काम करतंय. जे वंशावळ पहिले आहे त्यांना आहेच ना, नाही आहे का? त्यांना सगळ्यांना आहे. आमचा मागणीच मुळात ही आहे की आम्हाला सरसगटच आरक्षण पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही थांबणार नाहीये. आमचा लढा हा चालूच राहणार आहे. मनोज पाटलांचा तुम्ही दखल घ्या, त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करा. त्या चर्चेनुसार काही तोडगा, ते काही मार्ग निघत असेल तर तुम्ही लवकरात लवकर काढा, नाहीतर आमचा समाज रस्त्यावर सुद्धा उतरण्याशिवाय राहणार नाही. सगळ्या समाजाचा पाठिंबा आहे. आमचं एकच लक्ष आहे, आम्हाला आरक्षणच पाहिजे आहे. तोपर्यंत आम्ही पाठीमागे हटणार नाही. भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अतुल भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मत देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मत देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार. खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर. आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए. जल्दी करें, हमारा पता है A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट. रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट. शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से. पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान. चॉइस आपकी, सर्विस हमारी. UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है. ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स इनकी तरफ से MIM के दारुसलाम पक्ष कार्यालय पर कैंप का आयोजन किया है, जिससे नौजवान बच्चे बच्चियां अपने स्किल्स को डेवलप कर सके. इस कैंप में टेक्नीशियन कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज सिखाए जाएंगे. ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है. 18 से 30 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इन कोर्सेज का ड्यूरेशन 3 महीने का होगा. अस्सलाम वालेकुम. ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स के साथ में मिलकर एक कैंप की हम लोगों ने शुरुआत दारुसलाम औरंगाबाद पे की है. इस कैंप से फायदा ये है नौजवानों को
कि अलग अलग टेक्नीशियन के कोर्सेज है, अलग अलग जो तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सर्विसेज के कोर्सेज इस कैंप के अंदर आप कर सकते हैं। मैं नौजवानों से और खासतौर पे हमारी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आइएगा एक बार दारुल के ऊपर इस कैंप से, इस कोर्सेज से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करिएगा। देखिए, आप इन कोर्सेज के जरिए कर क्या सकते हैं, आप इन कोर्सेज के जरिए हुनर सीख सकते हैं, चाहे वो हुनर ऑफिसेस में वर्क करने की ट्रेनिंग का हो, चाहे वो हुनर इलेक्ट्रॉनिक की अलग अलग चीजें सीखने का हो, एसी हो या रेफ्रिजरेटर हो या वॉशिंग मशीन हो या मोबाइल रिपेयरिंग का हो या अलग अलग और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को सीखने का अगर आपको हुनर सीखना है तो आप इन कोर्सेज के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही में मल्टी स्किल टेक्नीशियन का भी कोर्स इसके अंदर मौजूद है। ये 3 महीने का कोर्स होगा और ये जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपकी कोई फीस इसके अंदर देना नहीं है। उल्टा जो है तो आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स की तरफ से आपको जो है तो यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। आपको इसके अंदर करना सिर्फ ये है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे नौजवान हो चाहे हमारी बहनें हो, आप जो तो इन स्किल से फायदा ले सकते हैं। आप एक बार दारुल इस्लाम के ऊपर आइएगा। आपको करना यह है कि आपको सिर्फ जो तो एक 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटोज लेकर आना है, एक आपका आईडी प्रूफ लेकर आना है और आपका जो भी स्कूल का या कॉलेज का या आपका डिग्री का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, मिनिमम 8 पास का स्टूडेंट होना चाहिए। आपको आपके डॉक्यूमेंट लेकर दारुल इस्लाम के ऊपर आना है। आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल के रिप्रेजेंटेटिव दारुल इस्लाम के ऊपर मौजूद रहेंगे। आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ जो 3 महीने का ये कोर्स है, बीए बाईपास के ऊपर MS20 होटल के सामने एंड्योरेंस कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक का एक वहां पर ट्रेनिंग का सेंटर है। वहां पर आपको ये जो है तो सारी ट्रेनिंग मिलेगी। 3 महीने का आपका कोर्स होगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको जो है तो एक सर्टिफिकेट आईसीआईसीआई बैंक और एंड्योरेंस की तरफ से मिलेगा। साथ ही में जो आपने स्किल का आपने कोर्स किया है उसका आपको पूरा जो तो एक टूल किट जो तो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा और साथ ही में आपको प्लेसमेंट करवाने की गारंटी भी जो है तो आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स देती है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा एक बार फिर कि इस कैंप से ज्यादा फायदा लीजिएगा, हुनर सीखने की कोशिश करिएगा ताकि वो हुनर आपका घर चलाने का एक जरिया बन सके। और इसी के साथ साथ आयुष्मान भारत का कार्ड बना के देने का भी कैंप पिछले 1 महीने से दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर चालू है। मैं तमाम शहरियां से गुजारिश करूंगा कि आइएगा दारुल इस्लाम के ऊपर। आपका आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड जिसके जरिए आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कर सकते हैं, वो कार्ड बनाने का भी हमारे पास यहाँ पर कैंप चालू है। आप आकर से आपको आधार कार्ड लेकर आना है, साथ में राशन कार्ड लेकर आना है और तुरंत यहाँ पर हम लोग एनरोलमेंट उनका करवा कर दे रहे हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपका आयुष्मान भारत का कार्ड, आपका हेल्थ कार्ड जो स्मार्ट कार्ड के तरीके से आज आता है वो हम लोग मुफ्त में आपको यहाँ पर बनवा कर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर पिछले 1 महीने से हमारा कैंप चालू है। नए इलेक्शन कार्ड नौजवानों को बनाना हो या आपका करेक्शन हो, अगर आपके इलेक्शन कार्ड में हो तो उसका कैंप भी यहाँ पर चालू है। देखिए, आप हो सकता है आपका 2019 के अंदर आपने आपका इलेक्शन कार्ड में हो और आपने वोट भी किया हो, मगर आज की डेट के अंदर 42,000 से ज्यादा नाम इलेक्शनों की यादियों से निकाल दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी यादी के अंदर आपका नाम है या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दारुल इस्लाम के ऊपर आकर आपका इलेक्शन कार्ड दोबारा बनवा कर ले सकते। गट नंबर 215, 216, 217 सूबेदार रामजी अंबेडकर नगर, हरसुल और झालटाफाटा यहाँ के गट नंबर 427 इसके सरकारी जमीन पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों ने झोपड़ियां बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस जगह पर आसरा झोपड़ियां किया हुआ अतिक्रमण कायम और नियमानुकूल राज्य शासन और केंद्र शासन के 13/11/2018 के परिपत्र के अनुसार किए जाए। इन दुर्बल बेघर लोगों को पंतप्रधान आवास योजना, घरकुल योजना का लाभ दिया जाए। इसी के साथ अन्य मांगों का निवेदन महानगर पालिका प्रशासक को सूबेदार रामजी अंबेडकर नगर के तथा हरसुल झालटाफाटा के अतिक्रमण धारकों की ओर से दिया गया। साथ ही इनकी ओर से महानगर पालिका कार्यालय के सामने 1 दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन किया गया। गट नंबर 215, 216 आणि 217 हरसूर परिसर आम्ही अतिक्रमित बेघर लोक आहेत। गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून आम्ही
सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर ह्या वसाहतीमध्ये आम्ही राहत आहे. तर आम्हाला महानगरपालिका अंतर्गत आम्हाला संपूर्ण सुविधा प्राप्त झाली पाहिजे. आम्हाला पाणी मिळालं पाहिजे, आम्हाला ड्रेनेज लाईन यायला पाहिजे, आमच्याकडे लाईट यायला पाहिजे, आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळासुद्धा जवळ यायला पाहिजे. आमच्या संपूर्ण मागण्या अशा आहेत का ज्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पूर्ण सुविधा दिल्या जातात त्या सर्व सुविधा महानगरपालिका अंतर्गत आम्हाला भेटायला पाहिजेत. आणि महानगरपालिकेने गेल्या 8 दिवसापूर्वी एक बातमी दिलेली आहे पेपरला, लोकमतला. त्या बातमीमध्ये त्याने असं जाहीर प्रकटन केलं का आम्ही तुम्हाला पंतप्रधानाकडून 12-13 लाख इतकी आर्थिक घरं देतात. परंतु साहेब मला एक ह्या लोकांकडे जर आर्थिक समस्या जर परिपक्व असती तर ते सरकारी सुभेदार रामजी आंबेडकरांचा, सुभेदार रामजी आंबेडकरांचा. और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल.